अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से ही रखे, आप लोगों की जर्नी में आसानियाँ फ़रमाए, आमीन। सबसे पहले मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे विश किया, मुझे इतनी सारी दुआएँ दी मेरी बर्थडे पर, तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों की भी जर्नी को बहुत जल्दी से कंप्लीट करे, उसमें आसानियाँ करे, आप लोगों को यूनियन में लाए, आमीन। अच्छा, आज जो है मैं आप लोगों को जो अफ़र्मेशंस बताने वाली हूँ, वो हर तरह की सिचुएशन के लिए मैं बताऊँगी, ठीक है? वन बाय वन मैं हर सिचुएशन के लिए बताऊँगी कि हम किस सिचुएशन में कौन-सी अफ़र्मेशन यूज़ कर सकते हैं। हर किसी की सिचुएशन अलग-अलग होती है। कुछ ब्रेकअप में होते हैं, कुछ नो कॉन्टैक्ट में होते हैं, कुछ का बिल्कुल ही मतलब इस तरह का मामलात है कि कुछ अता-पता है ही नहीं। अ, तो हमें हर तरह के रिलेशन में कैसी इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी चाहिए, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो आप आराम से वीडियो को देखिएगा आखिर तक और हर एक चीज़ को अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, ये जो अफ़र्मेशंस होती हैं ना, ये हीलिंग का काम भी करती हैं। ये उन रिलेशन को भी कवर करेंगी जहाँ पर हमसे कुछ गलती हुई होती है। आज जो है वो इन अफ़र्मेशन के साथ मैं आपको हीलिंग का भी जो तरीका बताने वाली हूँ कि आप उसको इन अफ़र्मेशंस को हीलिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें इसमें कवर हो जाएँगी कि एक तो हम डेली हम जो अफ़र्मेशंस हमें यूज़ करनी चाहिए, जिस भी हम सिचुएशन में हों उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? और अगर हमें हीलिंग देनी है अपने डीएम को या अपने पार्टनर को, तो उसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए और कैसे वो अफ़र्मेशन हीलिंग का काम करेंगी। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? पहले वो लोग समझ लें, सुन लें कि जिनका रिलेशन ख़राब इस वजह से हुआ है कि उनकी कोई किसी बात पर बात ख़राब हुई है, कोई लड़ाई हुई है या फिर मतलब कुछ भी ऐसा हुआ कि डीएम को जैसे डीएफ होती हैं वो अपने रिलेशन के बारे में बता देती हैं, यानी कि ट्विन जर्नी के बारे में बता देती हैं और वो ये बात सुन के डीएम जो है वो नाराज़ हो जाते हैं या फिर साइलेंट हो जाते हैं, ख़ामोश हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। तो जो भी आपके डीएम ने आपके साथ किया, तो अब आपको एहसास है कि यार मुझे नहीं बताना चाहिए था या फिर मुझसे ये गलती हुई है, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। जो भी मतलब आपने किया है, जो भी आपसे गलती हुई है, उसका रियलाइज़ आपको हो गया है, लेकिन अब आपके डीएम ने आपके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, ठीक है? आपका वो ना फ़ोन उठाते हैं, ना वो आपके मैसेज का रिप्लाई करते हैं। तो अब आप परेशान हैं कि मैं अपना मसला हल करूँ भी तो कैसे हल करूँ, किस ज़रिए करूँ? क्योंकि वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं मुझसे और ना ही उनके उनके उन तक मेरा मैसेज पहुँचाने वाला कोई और है, ठीक है? तो कुछ डीएफ के साथ ये सिचुएशन भी होती है कि उनका कोई ज़रिया ही नहीं होता। तो वो अपने रिलेशन को कैसे हीलिंग पहुँचाएँगी, कैसे अपने डीएम को हील करेंगी, ठीक है? तो अब मैं उनके लिए अफ़र्मेशन जो बताने वाली हूँ, वो सुन लें। देखिए, आप लोगों ने मेडिटेशन करनी होती है, ठीक है? मेडिटेशन आप लोग वैसे भी डेली करते हैं। तो ये अफ़र्मेशंस हम मतलब कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको मेडिटेशन में कैसे करनी है, वो बताती हूँ, ठीक है? आपने अभी मेडिटेशन की, आपने जो भी आपका मेडिटेशन में करने का एक तरीका है, वो आपने फ़ॉलो किया। उसके बाद आपने अब अपने डीएम से कनेक्ट होना है, ठीक है? अपने डीएम को हीलिंग सेंड करनी है, उनसे अपना रिलेशन क्लियर करना है। तो क्या करना है कि आपने इमेजिनेशन के अंदर अपने डीएम को इमेजिन करना है, ठीक है? कि आप दोनों साथ बैठे हैं, बहुत खुश हैं, एक-दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और बहुत अच्छी-सी मतलब अपने विज़न ऐसा लेकर आना है कि बहुत अच्छा-सा कोई बाग है, कुछ फूल हैं, परिंदे हैं, बड़ा अच्छा-सा एक माहौल सा बना हुआ है, ठीक है? इस तरह से आपने इमेजिन करना है और आपका डीएम जो है वो आपके साथ बैठा है और आप अपने डीएम से ये कह रही हैं कि मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं जानती हूँ कि आप मेरे बिना रह नहीं पा रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं भी आपसे बात करना चाहती हूँ। मुझे भी आपसे मोहब्बत है। मुझसे एक गलती हुई है जिसकी वजह से आप नाराज़ हैं। तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। ठीक है? इस तरह से आपने ये विज़न क्रिएट करना है और ये अपने डीएम से कहना है
और फिर क्या होता है कि जब हमें कोई माफ़ करता है तो हम मुस्कुराते हैं, ठीक है, खुश हो जाते हैं ना, क्योंकि तो हमें वही चीज़ फ़ील करनी कि हमारे डीएम ने देखकर हमें मुस्कुराया, ठीक है, यानी कि उसने हमें माफ़ कर दिया। तो अब क्या, उसको हम बोलेंगे थैंक यू। थैंक यू कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, इसीलिए हम एक दूसरे से दूर और नाराज़ नहीं रह सकते हैं। हम फिर से एक हो गए हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद आपने साथ में डिवाइन को भी थैंक्स बोलना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है वो आपने मेडिटेशन के दौरान भी करना है, और जब आप मेडिटेशन नहीं भी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी चीज़ में बिज़ी हो, तब भी आप इन अफ़र्मेशन का यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने आप फ़ील करें कि आपका पर्सन जो है वो आपके साथ ही है, और आप उसे सॉरी कर रहे हैं कि सॉरी मुझसे ये होगी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, और मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दें, थैंक यू। तो ये चीज़ आप मतलब अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें, जब तक आपका पॉज़िटिव आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलना शुरू हो जाता। तो क्या होता है कि इससे जो है ना आपकी हीलिंग, आपकी जो ये एनर्जी है ये आपके डीएम तक जाएगी। तो क्या होगा कि उनको सॉरी वाली जो मिलेगी ना उनको एनर्जी आपकी, तो उन्हें भी होगा, जैसे अब क्या होता है कि जब हम किसी से माफ़ी माँग लेते हैं या कोई हमसे माफ़ी माँगता है, तो फिर हम थोड़े हल्के पड़ जाते हैं, फिर हम कहते हैं चलो ठीक है, इट्स ओके, और फिर से हम बातचीत करने लगते हैं। तो सेम उनकी एनर्जी को जब आपका सॉरी सॉरी वाली एनर्जी आपकी मिलेगी ना, तो वो हील होंगे, और आपकी तरफ से जो उनकी नाराज़गी है, उनकी वो कम होना शुरू होगी। और ये तकरीबन जो काम है ये तकरीबन आप लोगों ने 21 दिन तक करना होता है, ठीक है। इसकी मियाद जो होती है वो 21 दिन की होती है। 21 दिन तक आपने डेली बेसिस पर ये काम करना है, और बहुत पावर से करना है, यानी कि बहुत दिल से करना है, बहुत जो है वो पूरी तवज्जो के साथ करना है, ठीक है। कि इसके अंदर मिलावट नहीं हो कि आप मुँह से तो कुछ और कह रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है, नज़रें कहीं और देख रही हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये नहीं कि सब चीज़ों के निशाने अलग-अलग हैं। सारी चीज़ पे एक ही, मतलब एक ही चीज़ के ऊपर सारी चीज़ों का निशाना होना चाहिए, ठीक है ना। उसी पे तवज्जो भी होनी चाहिए, पूरा ध्यान भी, और आँखें बंद करके इमेजिन करेंगे अपने डीएम का, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और अफ़र्मेशन भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोकस उसी पे होना चाहिए कि अगर आप जैसे काम के टाइम पर अफ़र्मेशन यूज़ कर रहे हैं, कि कुछ भी कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं या रोटियाँ बन रही हैं या जो भी मतलब है काम, वो कर रहे हैं, करते वक़्त आपने जो है वो अफ़र्मेशन यूज़ कर ली है, तो आप जो है वो फ़ोकस भी उसके ऊपर आपका होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये आपने कम से कम 21 दिन तक आपने डेली बेसिस पे करना होगा। इंशाल्लाह ताला 21 दिन के अंदर जो है आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर 21 दिन के अंदर नहीं मिला तो 21 दिन के बाद तो मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि हीलिंग एनर्जी आपकी मुसलसल जा रही है, तो वो वहाँ से हील होंगे, तो वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता खोल देंगे खुद तक पहुँचने का। आप देखेंगी, अगर आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया था हर जगह से, तो वो आपको अनब्लॉक कर देंगे। अनब्लॉक कर देंगे तो मतलब वो ये चाहते हैं कि आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। और इस बार ये होगा कि पहले अगर ऐसा हो रहा था कि वो पहले भी अनब्लॉक कर रहे थे, लेकिन आप मैसेज करती थी तो वो आपको जवाब नहीं देते थे, और फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा ब्लॉक कर देते थे। अगर ऐसा भी हो रहा था, लेकिन अब हीलिंग सेंड करने के बाद जो है वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वो हील हो चुके होंगे ना, तो वो बात कर लेंगे आपसे, बात करना शुरू कर देंगे, थोड़ी-सी बात करेंगे भले, लेकिन वो बात कर लेंगे, छोटा-मोटा सा जवाब देना शुरू करेंगे, तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि जनाब मेरी जो है वो अफ़र्मेशन काम करी है, और थोड़ी-सी बात करी इन्होंने लेकिन की है, चलो आगे चल के और बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके उस रिलेशनशिप के लिए आपकी अफ़र्मेशंस हो गई। अब आप इसमें इन अफ़र्मेशंस को और भी मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। आप खुद सोचिएगा कि क्या हम ऐसा बोलें, लेकिन जो भी बोलें वो प्रेज़ेंट जो है वो सेंटेंस हो, ठीक है ना? प्रेज़ेंट के अंदर हो, कोई भी जो है वो पास्ट वाली या फिर फ्यूचर वाली जो है वो बात नहीं हो। आप जो है वो प्रेज़ेंट की बात करेंगे कि जो अभी है, ठीक है? इस तरीके से आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना होगा। तो इस तरह जो नाराज़ डीएम है ना, वो उनको हीलिंग सेंड होती है इस तरह से। ये अफ़र्मेशन भी हमारी हो गई, और ये हीलिंग भी हमारी हो गई, ठीक है? और इसी तरह हम खुद को भी हील कर सकते हैं। इन्हीं अफ़र्मेशंस के ज़रिए हम खुद को भी हील करते हैं कि वो डीएफ जो हील नहीं है, जो तकलीफ़ महसूस करती हैं, जो अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं, तो वो किस तरह से इन अफ़र्मेशन से फ़ायदा उठा सकती हैं कि वो अपने लिए यूज़ करें इन अफ़र्मेशंस को, कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ।
ठीक है? इस तरीके से अपने लिए अच्छे-अच्छे सेंटेंसेस लिख कर रख लें भले अपने पास, ताकि आपको जो है वो बोलने में आसानी रहे। और जो भी अपने लिए कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, अट्रैक्टिव हूँ, मनी माइंडेड हूँ, मनी मैग्नेट हूँ, लव मैग्नेट हूँ, ठीक है? इस तरीके के जो पॉज़िटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो आप भले लिख के अपने पास रख लो, फिर उनको दोहराती रहो, दिन भर आप बोलती रहो, तो आप देखेंगी कि आप में वो चीज़ इंशाअल्लाह ताला आने लगेगी, ठीक है ना? तो ये आप अपने लिए भी कर सकती हैं कि अगर आपको अपने अंदर सुकून डालना है, तो आप जो है इस तरीके से अफ़र्मेशन को अपने लिए भी यूज़ कर सकती हैं और अफ़र्मेशन सामने वाले के लिए भी यूज़ कर सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बता दिया है, ठीक है? तो 2 चीज़ें यहाँ पर कवर हो गई हैं कि जो डीएफ अपने लिए करना चाहती हैं, वो अपने लिए भी करें और जो डीएम को के लिए करना चाहती हैं, वो डीएम के लिए भी करें, ठीक है? तो अब मैं जो है दूसरी सिचुएशन पे जाती हूँ कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में रहते हैं और उनके डीएम नाराज़ नहीं हैं, लेकिन बस वो नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं, बस बिना कुछ बताए ऐसे ही गायब हो गए, थर्ड पार्टी में चले गए या शादी हो गई, जो भी मतलब उनका हुआ, तो वो लोग क्या करें? मतलब उनको ये पता है कि हमारी वैसी नाराज़गी कोई नहीं है, हमारा डीएम नाराज़ नहीं है, लेकिन बस वो बिज़ी है या फिर वो मैरिड हो गया है इसलिए वो बात नहीं करता। तो ये वाली जो सिचुएशन जिनकी होती है, वो अपने लिए क्या अफ़र्मेशंस यूज़ करेंगी, वो मैं बताती हूँ। ठीक है? तो वो डीएफ जो है अपने रिलेशन के लिए कैसे अफ़र्मेशन करेंगी, जब भी आप मेडिटेशन करेंगी, आपने जो है वो इमेजिनेशन वैसी ही क्रिएट करनी है कि आपका डीएम और आप लोग साथ हैं और बहुत मतलब बहुत अच्छा माहौल है, सारा कुछ बहुत अच्छा पॉज़िटिव है। तो आप अपने रिलेशन के लिए क्या अफ़र्मेशन बोलेंगी कि हम दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, हम एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, हम दोनों एक-दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, हम दोनों रोज़ बात करते हैं, मेरा डीएम मुझे खुद कॉन्टैक्ट करता है, मेरा डीएम सिर्फ़ मेरे लिए प्यार फ़ील करता है, वो सिर्फ़ मुझे देखता है मोहब्बत से, हम दोनों कॉन्टैक्ट में ही रहते हैं। हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे रिलेशन में बहुत ही पॉज़िटिविटी है। हम दोनों बहुत खुश हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ अफ़र्मेशन थी, ये चाहें तो आप लिख सकते हैं, लिख के अपने पास रख लें अगर आपको भूल जाने की आदत है, तो कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, तो आप ये लिख के रख लें, ठीक है? और भी मज़ीद आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, ठीक है? जो भी सिचुएशन आप अपने रिलेशन में चाहती हों कि ये हो जाए, मेरा डीएम ये कर ले मेरे लिए, तो वो वही सिचुएशन आप अफ़र्मेशंस के अंदर यूज़ करें, मतलब वो सेंटेंस बनाएँ, लेकिन वो प्रेज़ेंट टेंस के अंदर हो, ठीक है? और आप जो है उसको लिखें और वो कहें, जैसे कि मिसाल के तौर पर कि आप अपने डीएम के साथ यूनियन चाहती है, तो आपने क्या अफ़र्मेशन बनानी होगी कि मैं और मेरा डीएम हम दोनों यूनियन में हैं। ठीक है? इस तरीके से आप अपनी अपनी मर्ज़ी की भी अफ़र्मेशन बना सकते हैं कि जो भी आप चाहते हैं अपने रिलेशन में। ठीक है, मैंने आप लोगों को 2 सिचुएशन के बारे में मतलब क्लियर बताया कि जो जिनके डीएम नाराज़ होके नो कॉन्टैक्ट में गए हैं, वरना वो पहले ठीक थे, लेकिन किसी बात की वजह से क्योंकि कोई बात आपसे ऐसी हो गई जो डीएम को पसंद नहीं आई और वो नाराज़ हो के साइलेंट हो गए, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट में चले गए, तो उनकी नाराज़गी को दूर करने के लिए किस तरह से हम उन्हें हीलिंग अफ़र्मेशन सेंड करेंगे, वो भी मैंने आपको बताया। और जिनकी नाराज़गी नहीं है लेकिन वो ऐसे ही मतलब नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो किसी भी सिचुएशन में किसी भी वजह से, ठीक है? तो आप जो है वो दूसरे नंबर वाली जो अफ़र्मेशंस है उस तरीके से आप यूज़ करेंगी कि इस तरह बोलेंगी। जिसमें सॉरी बोलने की ज़रूरत है, आप उसमें सॉरी भी बोल सकते हैं, आई लव यू भी साथ बोलें, आई मिस यू, आई रिस्पेक्ट यू, इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं ना, ये आप लोगों ने यूज़ करने हैं प्रेज़ेंट में, ठीक है? और याद रखिएगा कि अपनी मर्ज़ी से भी आप कोई अफ़र्मेशन बना सकते हैं कि जो अपने डीएम से चाहते हैं कि वो आपके साथ आपके रिलेशन में ऐसा करे, ऐसा हो जाए। तो ये आपने अफ़र्मेशन बना लेनी है और इसको दिन भर में आप जो है वो रिपीट करते रहें, ठीक है? इसका भी मियाद जो होती है वो कम से कम 21 दिन की होती है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि अफ़र्मेशन यूज़ करते वक़्त आप लोगों ने पॉज़िटिव होना है, चाहे आपकी जो सिचुएशन हो। आप डीएम की वजह से तकलीफ़ में हैं या फिर आपको उदास किया हुआ है कि यार बात नहीं करता है, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, ये डाउट वाली एनर्जी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लानी है, वरना ये अफ़र्मेशन काम नहीं करेंगी, ठीक है? आपने ये अफ़र्मेशन इस तरह करनी है कि पूरा यकीन के साथ कि अब तो काम होना ही होना है, डीएम ने हील होना ही होना है, हमारे रिश्ते को ठीक होना ही
होना है, ठीक है? ये आपके अंदर एक पावर होना चाहिए, ये आपके अंदर एक यकीन होना चाहिए कि नहीं जी, ज़रूर इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, ठीक है? तो आप लोगों ने मतलब बिल्कुल पॉज़िटिव रह के, ये नहीं कि आप बोल तो मुँह से कुछ रहे हैं लेकिन दिमाग में जो है वो मैचिंग नहीं है, जो ज़बान से जो चीज़ निकल रही है वो दिमाग में मैच ही नहीं हो रही है। तो फिर क्या होगा कि वो सारा मामला गड़बड़ हो जाएँगे, ठीक है? तो इस चीज़ को बस याद रखिएगा कि पॉज़िटिव रहना है। अच्छा, इसके अंदर ये अफ़र्मेशन के ज़रिए आप किसी भी रिलेशन को हील कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि एक रोमांटिक रिलेशन है उसी में ही काम करेंगी। आप किसी भी रिलेशन के लिए इसको कर सकते हैं। जो भी आपका रिलेशन हो आप उसे हील करना चाहते हैं, कोई फ्रेंड्स का रिलेशन है, कोई जो है मतलब किसी भी और रिश्ते का रिलेशन है, तो आप जो है उसके लिए भी ये कर कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि हमें जो है वो मनी के ब्लॉकेज कैसे हमारे रिमूव होंगे, ये क्या? तो ये अफ़र्मेशन जो है होती है ना, ये इन ब्लॉक्स को भी जो है वो रिमूव करती हैं। आप अपने मनी के लिए भी आप जो है वो इसको यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको एक अफ़र्मेशन बताई जो हमारे लिए खुद के लिए है। यानी कि जो हम अपने लिए, अगर हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, लोगों की नज़रों में हमारी जो है वो पर्सनैलिटी बड़ी निखर कर आए, तो उसके लिए हमें भी ये अफ़र्मेशन यूज़ करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि यार हमारे पास खूब पैसा आए, खूब हमारा काम चले, जो भी हमारी अर्निंग की जो भी हमारी जगह है वो हमारी फ़ेमस हो जाए, हमारी अर्निंग जो है ना काफ़ी अच्छी खासी हो, ठीक है ना? तो वो लोग भी अफ़र्मेशन का ऐसे ही यूज़ करें कि जो भी वो काम कर रहे हैं, उसका नाम लेके बोलें कि ये मेरा काम जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे इसमें बहुत फ़ायदा है और जो है मुझे बहुत तरक्की हो रही है। जो भी मतलब जो भी आप बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी है, तो उसके हिसाब से आप अफ़र्मेशन अपनी अच्छी-अच्छी ऐसे ही बनाएँ और ये बोलते रहें पॉज़िटिव होकर, ठीक है? ये नहीं कि अगर बिज़नेस में अभी लॉस हो रहा है या काम अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन तो आप दिल में सोच रहे हैं चल तो कुछ अच्छा नहीं रहा, बोलूँ कैसे कि अच्छा चल रहा है। तो बस आपने उम्मीद अच्छी रखनी है और पॉज़िटिव सोच के बोलना है, नहीं-नहीं आज अच्छा नहीं चल रहा तो क्या हुआ? वो सही हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि हर वक़्त जो है वो एक जैसा नहीं रहता, ठीक है ना? अगर आज वक़्त जो है वो डाउन चल रहा है तो कल अप भी होगा, ठीक है? तो ये चीज़ इंसान में रहनी ही चाहिए। तो आप इंशाल्लाह ताला ये अफ़र्मेशन यूज़ करेंगी ना, तो आप लोगों को खुद फ़ायदा महसूस होगा कि कुछ ना कुछ चेंजिंग हमारी खुद की भी लाइफ़ में आ रही है और हम काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? नेगेटिव ना सोचना है, ना किसी के लिए करना है, ना किसी के बारे में सोचना है और अपने लिए भी नहीं कर सोचना नेगेटिव से। जिसके बारे में भी सोचें, जो भी सोचें, पॉज़िटिव सोचें, ठीक है? चाहे सिचुएशन, हालात कुछ भी हों, सिर्फ़ पॉज़िटिव सोचें, ठीक है? ठीक है ना, तो मैंने इसके अंदर मनी का भी जो है वो कवर कर दिया है कि जो लोग मनी के लिए परेशान थे कि उनकी मनी के ब्लॉकेज हैं, काफ़ी काम का मसला है, कोई जॉब नहीं है या फिर बिज़नेस में उनको फ़ायदा नहीं हो रहा। जो भी मतलब इस तरीके की चीज़ें थी, तो आप इनके लिए भी अफ़र्मेशन बनाएँ अपने लिए अच्छी-अच्छी सी और वो इसी तरह करें, ठीक है? जिनका जो भी मसला है उनको वो अफ़र्मेशन के ज़रिए हल कर सकते हैं और ये बहुत पॉज़िटिवली काम करती हैं। बट आपको भी पॉज़िटिव रहना पड़ेगा इसके साथ। अगर आप साथ में नेगेटिव हैं तो फिर आप समझ लें कि ये अफ़र्मेशन फिर जल्दी काम नहीं करेंगी, करेंगी तो सही है भी, लेकिन इतनी जल्दी रिज़ल्ट नहीं देंगी, फिर ये है कि काफ़ी टाइम लग सकता है, ठीक है? तो जब का टाइम ज़्यादा लगता है ना, तो बंदा थोड़ा-सा जो है नाउम्मीदी की तरफ जाने लगता है कि यार कुछ नहीं हो रहा है, इतने दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं हो रहा। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि यार मेरे अंदर कुछ कमी थी, मैंने कहीं कमी छोड़ी है, इसलिए ये काम नहीं हो रहा। बट आप कोशिश करते रहें, ठीक है? हो सकता है आपसे शुरू-शुरू में ऐसा नहीं हो, आप अफ़र्मेशन बोलें तो सही, लेकिन दिल में जो है वो नेगेटिव ख़्याल ही आएँ, दिमाग में जो है वो नेगेटिव ही चीज़ आए, क्योंकि जो इस वक़्त चल रहा होता है ना, मतलब जो सिचुएशन से हम गुज़र रहे होते हैं, वो चीज़ दिमाग में बैठी हुई होती है, तो वो इतनी जल्दी जाती नहीं है। तो आप कोशिश जारी रखें। आप जो है वो, ठीक है ना, कोशिश आप लोगों ने बस जारी रखनी है, इंशाल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मेहनत करने वाले को ही कामयाबी मिलती है, ठीक है? जो मेहनत नहीं करता, कामयाबी उसके पास नहीं आती। ये चीज़ आप लोग जो है वो समझ लें, ठीक है? तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैंने सोचा था कि छोटी-सी बना दूँगी, लेकिन चलें ख़ैर है, कोई मसला नहीं है। अगर अभी भी कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है? और एक बार फिर से थैंक यू आप सबका, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो लोग भी न्यू हैं और लाइक भी किया करें प्लीज़। शेयर भी कर दिया करें, शायद किसी के काम आ जाएँ ये बातें, ठीक है? चलिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।